अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.1 सम नंबर 2। इसका सम नंबर 2 का पार्ट 1 है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे। 5ax ये x की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से मैं माइनस 5bx को पहले लिख लूँगी ताकि x वाली एक तरफ हो जाएँ और बाकी जो रिमेनिंग हैं वो एक तरफ हो जाएँ। 5ax माइनस 5bx, इन दोनों के पास 5b मौजूद है और x भी मौजूद है, तो 5x दोनों से मैं कॉमन ले लूँगी। 5x कॉमन चला गया है, यहाँ इसके पास a बच गया है, माइनस 5x यहाँ से भी कॉमन चला गया और यहाँ पे क्या बच गया b। इसी तरीके से माइनस 3b दोनों के पास मौजूद है और y भी दोनों के पास मौजूद है, तो 3y कॉमन ले लेंगे और इसके पास भी माइनस बाहर चला गया है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, a 3y बाहर प्लस साइन क्योंकि बाहर माइनस का लिया है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस 3y बाहर चला गया और b रह गया है। अब दोनों के पास क्या मौजूद है, a माइनस b, तो इन दोनों से a माइनस b कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 5x माइनस 3y। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 3yx प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, इसको भी पहले हम अरेंज कर लेंगे। 3x था, एक्स वाई कर लिया है, उसके बाद माइनस 12x प्लस 2y माइनस 8। इन दोनों के पास 3 भी मौजूद है क्योंकि 12 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। दोनों के पास 3 भी मौजूद है और दोनों के पास x भी मौजूद है। 3x कॉमन ले लूँगी, इसके पास सिर्फ y रह गया है, माइनस की जगह माइनस, 3 4 12 और इसका x बाहर जा चुका है। इसी तरह प्लस 2, क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, y रह गया है, माइनस की जगह माइनस, एंड 2 4 8। अब इन दोनों के पास y माइनस 4 मौजूद है, तो y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग जो रह जाएगा वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक्स की क्यूब प्लस 3x वाई का स्केयर माइनस 2x का स्केयर y माइनस 6y की क्यूब। सबसे पहले हमने इसको तरतीब देना है साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, बाय साइक्लिक ऑर्डर। एक्स की क्यूब, इसके बाद एक्स के स्केयर वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे ये एक्स के स्केयर वाली वैल्यू है, माइनस 2x का स्केयर y लिखेंगे, फिर सिंगल पावर वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस 3x y का स्केयर, और फिर बगैर x वाले लिखेंगे माइनस 6y की क्यूब। जिसके पास x नहीं है, ये आपका बन गया साइक्लिक ऑर्डर। पहले x की क्यूब थी, फिर x का स्केयर, फिर x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0, यानी कि x मौजूद नहीं है। इन दोनों के पास दो दो एक्स मौजूद हैं, एक्स का स्केयर इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक्स का स्केयर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सिंगल बच गया है एक एक्स, और यहाँ से एक्स का स्केयर क्योंकि पूरा का पूरा चला गया है तो बाकी माइनस 2y बचेगा, तो वो हम नीचे लिख लेंगे। प्लस की जगह प्लस 3 दोनों के पास मौजूद है, 3 कॉमन लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे y का स्केयर दोनों के पास मौजूद है तो y स्केयर कॉमन ले लेंगे। 3y स्केयर हमने कॉमन ले लिया, अब बच गया हमारे पास x माइनस 3 2 6, यहाँ पे 3y थे, 2 हमने बाहर दे दिए हैं, अब एक सिंगल रह गया है। x माइनस 2y दोनों के पास मौजूद है, उसको हमने कॉमन ले लिया, अब रह गया x का स्केयर प्लस 3y का स्केयर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपका इस सम का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x का स्केयर माइनस y का स्केयर z प्लस y का स्केयर माइनस z का स्केयर इंटू x। सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है ताकि ये साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएं। x का स्केयर z, फिर प्लस माइनस माइनस y का स्केयर z, इसी तरह प्लस x y का स्केयर और फिर x z का स्केयर प्लस माइनस माइनस। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले x के स्केयर वाली वैल्यू लिख ली है, फिर x वाली वैल्यू लिख ली है, फिर यहाँ पे y के स्केयर वाली, ये भी y के स्केयर वाली थी, ये भी y के स्केयर वाली थी, y का स्केयर z, और माइनस जो आपके पास बच गया है माइनस x z का स्केयर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास x एक एक मौजूद है तो हमने x कॉमन ले लिया है, यहाँ पे एक x बच गया है और एक z बच गया है। यहाँ पे एक ही x था वो हमने बाहर दे दिया था तो प्लस y का स्केयर रह गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने माइनस कॉमन लिया है क्योंकि हमें अंदर इस दोनों के पास प्लस है, तो हमें यहाँ भी ऐसा ही बनाना है कि दोनों के पास प्लस हो। तो यहाँ पे दोनों के पास माइनस था, सबसे पहले हम इससे माइनस कॉमन लेंगे ताकि अंदर वाली एंट्रीज जो हैं वो आपकी पॉजिटिव हो जाएं, साइन उनका चेंज हो जाए।
और फिर दोनों के पास जी मौजूद है तो एक सिंगल जी मैंने ले लिया है। यहाँ पे साइन भी चेंज हो गया है। अब क्या है आपके पास, पहले हमने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है इस तरतीब से, यानी कि यहाँ से मैंने एक्स लिखा है और जी एक बाहर दे दिया है और एक जी यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद यहाँ की है बारी, यहाँ से भी हमने माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो ये प्लस में चेंज हो गया है, जी बाहर चला गया था, वाई का स्क्वायर बच गया है तो हम यहाँ पे वाई का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे और एक्स माइनस जी हमारे पास बच जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।